लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं। जियो स्टार का वो सीईओ है एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का, इससे डेफिनेटली आईसीसी का फायदा। हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है। अब तो मोहसिन नकवी साहब कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी लग रही है, कोई 1-1.5 साल तो गुजार चुके हैं मोहसिन नकवी साहब, फिर क्यों नहीं जिस तरह हाफिज ने कहा कि आप लोग तो छोटी छोटी बातों पे एक पूरा ग्रुप आ जाता था, पूरा ग्रुप एहतजाज करता था, जो चीज गलत होती थी उस गलत पे आप लोग खड़े होते थे, क्यों नहीं इस वक्त आप लोग खड़े होते थे? उसी का वो, लेकिन संजो गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। सही है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजो गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी बात यह कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा, इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को एतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल, उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं। आईसीसी में भारतीय चाराधारी जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। तो ये अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने या 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ है। हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है भाई? देखो, हमें इस वजह से जेलसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? इंडियंस ही क्यों हर जगह पे आते हैं? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इसको आईसीसी के चेयरमैन से फारिग कराओ। चलो वो कहते तो हैं, लेकिन उसको फारिग करने का कोई तरीका भी तो हो। उसी का वो, लेकिन संजो गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। सही है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। क्यों बह रही है? वो लोग नवाजे जाएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान करेंगे। हर पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज नहीं है? बिगाड़ने की बजाय अच्छा करें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट। चेयरमैन साहब कितनी दफा धोखा खाएंगे एक ही बंदे से? कितनी दफा धोखा खा लेना चाहिए? बंदे नहीं है ना, मसला ये है कि हर दफा कोई और बंदा बदल के देख रहे हैं, हर कोई धोखा दे रहा है उनको। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत मूल के संजोग गुप्ता की आईसीसी के सीईओ के पद पर नियुक्ति हो गई है। दोस्तों, ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया तंदूर में बैठ गया। पाकिस्तानी मीडिया को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी है कि वो जय शाह को और बीसीसीआई को कोस रहे हैं। दोस्तों, इनको ये लग रहा है कि जय शाह ने ये जानबूझकर किया है और पाकिस्तानी क्रिकेट ये नया सीईओ 100% डाउन कर देगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को अंत तक देखें। मैं पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं मीडिया में देख रहा हूँ, मैं काफी यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, वो परेशान नजर आ रहे हैं, वो टेंशन में नजर आ रहे हैं और वो जेलेसी एक फील करा रहे हैं कि यार ये इंडियन क्यों आ गया। ये मुझे समझ नहीं आई भाई। देखो, हमें इस वजह से जेलेसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? इंडियंस ही क्यों हर जगह पे आते हैं? तो फिर हुआ ना, फिर आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड। यार देखो ना, ये सब बातें इंडिया के लोग सिर्फ आईसीसी की बड़ी पोजीशन पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इदारों में वो सीईओ लगे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर इंडियन है, और दुनिया भर की बड़ी आईटी या दीगर जो इदारों के जो सीईओज हैं वो इंडियंस है। न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल के अंदर भी इंडियंस बैठे हुए हैं बड़ी पोजीशंस पर। तो हमें मेरे ख्याल से जेलसी नहीं करनी चाहिए, हमें हसद नहीं करनी चाहिए, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम भी चाहें, हम भी कोशिश करें, मेहनत करें और हम भी इन पोजीशंस पर पहुंचे। बहरहाल इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जय शाह आया, चेयरमैन बना, क्या हुआ? पाकिस्तान का कुछ उखाड़ पाया? पाकिस्तान के लिए कुछ वो कर पाया? उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाया। क्रिकेट अपनी जगह पे होती रहेगी उसी तरीके से, सीईओ चाहे इंडियंस आ जाए या पूरे आईसीसी के अंदर हर स्टाफ इंडियन भर्ती हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को कोई मसला नहीं होने वाला। इसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन साथ में ये आपने जेलसी भी नहीं करनी। मतलब कि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है कि भाई इंडियन लॉबी बनी हुई है आईसीसी के अंदर, आईसीसी सिर्फ इंडियंस को अपॉइंट कर रहा है। वो 2500 दरखास्तें आई थी, एप्लीकेशंस आई थी, 25 मुल्कों से आई थी,
लेकिन सिर्फ एक इंडियन को अपॉइंट करने के लिए वो 2499 लोगों को रिजेक्ट किया गया, उनकी सीवीज को देखे बगैर उनको रिजेक्ट किया गया। ये सारी बात है। देखिए इंडियंस बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहले से ही दूसरे इदारों में बैठे हुए हैं। आईसीसी के अंदर भी आप देखोगे उनकी चल रही है। यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। आप दुआई करनी चाहिए क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है, क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सब सबूत ये भी होगा, हालांकि इस मौके पर अगर कम्पिटेंट थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे। उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर। और ये जो 4 रुकनी कमेटी थी उसमें हैरानकुन तौर पर जो उनके सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो भी उसका हिस्सा। इसके अलावा इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, उनका सिंगापुर से ताल्लुक है। चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशन आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी की तकर्री करना चाहता है तो उसकी तस्वीर सामने रखता है। जैसे महरीन, अगर आपको किसी पोस्ट पे लेना होगा ना तो आपसे पहले पूछेंगे महरीन आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपने काम किया है। जो आप बोलेंगे ना, महरीन ने लिखा मैं मास्टर्स हूँ तो लिखेंगे मास्टर्स चाहिए, महरीन ने लिखा मुझे 4 साल का तजुर्बा, बोलेंगे 4 साल का तजुर्बा, क्योंकि वो पहले डिसाइड हो चुका होता है। ज्यादातर अभी से नहीं, पहले से ही है कि किसको हमें इस पोस्ट पे रखना है। तो आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने या 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा, इंडियन क्रिकेट, क्योंकि अब तो आईसीसी को कहते ही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो पहले ये डिसाइडेड था कि किसको लेकर आना है, उनकी सब खबरें छप चुकी थी, सब कुछ था। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। और ये सहाफी हैं, एक खुशी की खबर इनके तकर्री से ये है कि एक रिपोर्टर जो है वो आईसीसी का चीफ बन सकता है। तो खैर चलें, हम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करेंगे, क्या पता कल कल को कोई पाकिस्तानी बने तो फिर हमारी भी लॉटरी निकल आए, आईसीसी में कोई काम मिल जाए। बहरहाल अब इसमें कोई हैरानी की बात यूं नहीं है कि इंडियन मीडिया ने ये काफी पहले ये डिस्क्लोज कर दिया था कि कौन आएगा आईसीसी करने या चीफ, और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है कि उनको भी शायद किसी दिन कोई प्रेस रिलीज आए कि खिदमात का उनकी तारीफ करते हुए से कहा जाए कि अब नहीं रहे, क्योंकि अब पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जय शाह थे, अब सीईओ भी उनका संजोग गुप्ता हो गए हैं, एक इंडियन आ गए हैं। तो ये तो पूरा इंडियन एक वो लॉबी बन रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं। जियो स्टार का वो सीईओ है, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का, इससे डेफिनेटली आईसीसी का फायदा होगा और वो अपने एक्सपीरियंस उसमें लेके आएगा, कैसे क्रिकेट को मजीद जो है फरोग दिया जाए पूरी दुनिया में। डेफिनेटली 2026 के अंदर, जो 2028 के अंदर ओलंपिक्स में भी अब क्रिकेट आ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे फायदा होगा। ये मेरिट के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट हुई होगी। और देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीसी के अंदर इंडियंस आ रहे हैं। इंडियंस तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओ लग रहे हैं, गूगल का सीईओ का है, माइक्रोसॉफ्ट के बड़े ओहदों पर इंडियन फाइल्स हैं। तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, हमें भी मेहनत करनी चाहिए, हम पाकिस्तानियों को, और हमें भी जो है इन बड़े ओहदों तक जाना चाहिए। तो बहरहाल अच्छी बात है, इनको सीईओ बनाया गया है, एक साउथ एशियन है, हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे किसी पड़ोसी को उन्होंने सीईओ बनाया, इससे पहले इंग्लैंड का था। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जल भुन गया है। दोस्तों, इस सीईओ के पद के लिए 25 कंट्री में से 2500 एप्लीकेशन आए थे, लेकिन उसमें से एक का सिलेक्शन हो गया, वो भी इंडियन मूल का। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय ही थी। तो दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई है कि तनवीर अहमद भौंक रहा है, ये बोल रहा है कि जय शाह को आईसीसी के अध्यक्ष पद से उतार फेंक दो। तो दोस्तों, इनको पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि भारतीय सीईओ होने से वो पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ डिसीजन लेंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट को इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंडियन सीईओ का होने का मतलब ये है कि आईसीसी पे जो अभी भारत की कमांड है वो बहुत ही ज़्यादा पक्की हो गई है और भारत को कोई इस चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन भारत के लिए जो खुशखबरी है वो पाकिस्तान के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से हमेशा हेट करता है और भारत का बुरा हो जाए उससे ज़्यादा पाकिस्तानियों को खुशी मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे तनवीर अहमद इतना ज़्यादा उखड़ गया है कि वो जय शाह को बोल रहा है कि वो उछल कूद करता है और पाकिस्तान को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसको बाहर फेंकना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए
ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक